हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 5 के बारे में, जो कि है समांतर श्रेणी। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज 5.1 भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि बच्चों समझिए इस चैप्टर को पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ पाते तो फिर आपको परेशानी आऊंगी। जैसा कि इस चैप्टर में नाम से स्पष्ट है, समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ऐसी रेखा बोल सकते हैं जिसमें समान की वृद्धि होती जाती हो। समांतर श्रेणी मतलब हर एक बार ऐसी चीज जिसमें समान की ही वृद्धि होती हो, समांतर श्रेणी। ठीक है, अभी हम इसकी परिभाषा ही पढ़ेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी? जैसे समझिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको प्रतिदिन समझिएगा, प्रतिदिन जैसे मैंने आज आपको 10 रुपए दिए तो मैं आपको प्रतिदिन 5 रुपए बढ़ाकर दूंगा। सुनिएगा ध्यान से, इस चैप्टर को हमें पढ़ने की आवश्यकता भी क्यों पड़ी, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। समझिए पहले, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आज आपको 10 रुपए देता हूं और कल से प्रतिदिन आपको 5 रुपए बढ़ाकर दूंगा, तो कल आपको कितना मिलेगा सर? 15 रुपए। परसों कितना मिलेगा? अब 15 में और 5 बढ़ा लीजिए सर जी, 20 रुपए। उसके अगले दिन आपको कितना मिलेगा सर जी? 20 में और 5 बढ़ा लीजिए, 25 रुपए। तो ये जो श्रेणी हम लोग देखते जा रहे हैं कि इसमें एक फिक्स अमाउंट की वृद्धि होती जा रही है प्रतिदिन। इसमें जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अपना और आपका, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रतिदिन एक फिक्स अमाउंट है, एक 5 रुपया फिक्स अमाउंट है जिसकी वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें समान नंबर की वृद्धि होती जाती है उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। एक श्रेणी देखिए, जैसे एक श्रेणी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये भी क्या है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। कैसे सर, ये कैसे एक समांतर श्रेणी है? तो आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या था? 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यानी कि ये जो श्रेणी है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सदैव 1 की वृद्धि हो रही है। और मैंने आपसे बोला पहले भी कि ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता हो तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। क्या ये सर एक समांतर श्रेणी है? बिल्कुल, ये भी एक समांतर श्रेणी है। कैसे? 2 के बाद से हमें 5 पे जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। 5 के बाद हमें 8 पे जाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। और 8 के बाद हमें 11 पे जाना है, तब भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में एक चीज कॉमन है, एक निश्चित संख्या है जिसे जोड़ा जा रहा है और हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? समांतर श्रेणी। मुझे लगता है अब आपके दिमाग में समांतर श्रेणी घुस चुका होगा कि मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक पद पर एक ही संख्या जोड़ी जाती हो, मतलब एक संख्या को हम जोड़ते जाएं तो एक श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं आज आपको 10 रुपए दे रहा हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अब पूरे महीने का आप लिखिए कि पूरे महीने में प्रतिदिन आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बस आपको 5-5 ऐड करते जाना है। आप पूरे महीने क्या पूरे वर्ष का लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी एक क्या है, वो भी क्या थी? एक समांतर श्रेणी, और ये भी क्या थी? एक समांतर श्रेणी। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए, एक ऐसी श्रेणी जिसे प्राप्त करने के लिए उसके प्रत्येक पूर्व संख्या में या प्रत्येक पूर्व
पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती हो, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती हो, संख्या जोड़ी जाती हो, ठीक है। और समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोपगेशन। तो इसीलिए हमें इसे एपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एपी से, क्योंकि इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोपगेशन। तो आपको बस इतने याद रखना है कि समांतर श्रेणी को किससे डिनोट करते हैं? एपी से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बताइए ये श्रेणी समांतर है कि नहीं है? ये श्रेणी समांतर है कि नहीं है? तो बच्चे बोलेंगे और ये श्रेणी बताइए समांतर है कि नहीं है? तो बच्चे बोलेंगे सर दोनों समांतर श्रेणी है। कैसे दोनों समांतर श्रेणी चेक करते हैं? इसमें तो हम देख रहे हैं कि 1 में 3 जोड़े तो 4 मिल गया, 4 में 3 जोड़े तो 7 मिल गया, और 7 में 3 जोड़े तो 10 मिल गया। तो हाँ, इसमें एक निश्चित संख्या का योग कर रहे हैं, उसके प्रत्येक पूर्व पद में तो हमें एक नया पद प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो श्रेणी बनेगी वो कौन सी श्रेणी हो गई? सर जी समांतर हो गई। लेकिन इसमें आप देखिए यहां पे 2 है और 4 ज्ञात करने के लिए हमें क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर देखिए 4 से 8 प्राप्त करने के लिए हमने 4 में 2 नहीं जोड़ा, हमने 4 जोड़ा। तो क्या यहां पे एक निश्चित संख्या का योग हो रहा है? नहीं। अतः यह क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई? ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। अच्छा सर, ठीक है, चीजें समझ में आ गई? ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई। तो अब देखिएगा, अब इससे संबंधित हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी, कुछ नाम है जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका हम प्रयोग करेंगे और जो हमें समांतर श्रेणी पढ़ने में आसानी बना देती है। जैसे देखिएगा, अभी तक हमने देखा कि समांतर श्रेणी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? समांतर श्रेणी को हम लोगों ने देखा कि हम लोग सर समांतर श्रेणी को एपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने एक शब्द पढ़ा कि समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, जिसका एक निश्चित संख्या होती है जिसको जोड़ने पर पूरी श्रेणी प्राप्त होती है। तो उस निश्चित संख्या को बोलते हैं क्या? सार्वंतर। गलत लिखा होगा? नहीं गलत है, रुक जाइए एक सेकंड, कहाँ गया भाई मिटाने वाला? सर्वांतर लिखना चाहिए तो मैंने वहां पे, देखिए थोड़ा सा बस गलती है और लिखना छोड़ दिया था। सार्व अंतर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वांतर। इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या? तो ये देखिए, जैसे मैंने ये बोला था कि ये समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में कितने का अंतर है? 1 जोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो 1 ही है, जो 1 ही है, जो ये 1 ही है ना बच्चों, यही क्या है? जो सर 1 ही है, यही क्या है? ये 1 ही है सार्व अंतर। क्योंकि सब में कितने का अंतर है? 1 का ही अंतर है। और हमें अगर किसी श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करना, जैसे आपको बोल दिया मैंने कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि किसी सारणी के पीछे का पद माइनस उसके आगे का पद। तो द्वितीय पद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद। जैसे यहां पर देखिए, आप 2 में से 1 घटा दे, क्या आ गया? 1। 1 क्या है हमारा? यहां पे सार्वांतर है। अब चाहे आप किन्हीं 2 पद को घटा दे, यहां पे हम 5 6 ले लेते हैं, तो 5 में से 4 घटा दीजिए, क्या आएगा? 1। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इसका भी 4 3 भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम द्वितीय ले लेंगे और इसको प्रथम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम सार्वांतर, ये हमारा होता है। सार्वांतर क्या होता है? 2 पदों के अंतर को सार्वांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमांगत पदों के अंतर को समांतर सार्वांतर कहते हैं। और वो 2 क्रमांगत पद के लिखने का तरीका क्या होता है? द्वितीय पद माइनस में
प्रथम पद, तो उसे जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, सार्वआंतर। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर जी उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब और एक चीज, अब जैसे ये वन है तो इस वन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे प्रथम पद कहते हैं, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे प्रथम पद, यही भी लिखता हूं आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, क्योंकि ये क्या है, पहला पद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सारणी के, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, तो वो वन है और इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। जो अंतिम पद है उसे बोलते हैं हम क्या, अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। अच्छा, अब समझिएगा एक चीज आप लोग, अब मैं यहां पे आपसे बोलूं, अब मेन पॉइंट पे धीरे धीरे मैं आ रहा हूं। अभी तक तो मैं आपको बेसिक समझाया इस चैप्टर का। अब आपसे अगर बोला जाए कि आप एक समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद क्या हो, A1 हो और सार्वआंतर D हो, सार्वअंतर क्या हो, सार्वअंतर D हो, तो उस समांतर श्रेणी को आप बनाइए। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, ये क्या थी, हमारी समांतर श्रेणी थी। देखिए इसी से एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज। 5, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो प्रथम पद तो पहले लिख लिए, फिर उसमें अगर हम लोग सार्वआंतर जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे सार्वआंतर हमारा 1 था, तो प्रथम पद में 1 में 1 जोड़ दे तो हमें 2 प्राप्त हो जा रहा था। तो हम लोगों ने क्या जोड़ा, हम लोगों ने प्रथम पद में सार्वआंतर को जोड़ा तो हमें द्वितीय पद प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है तृतीय पद। कैसे निकाले सर, तृतीय पद निकालने के लिए तो द्वितीय पद चाहिए, तो हम द्वितीय पद में ही जोड़ेंगे। देखिए इसको एक ब्रैकेट में कीजिएगा भाई, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, A1 प्लस D, ठीक है। तो ये हमारा द्वितीय पद है। अब फिर हम क्या जोड़ते थे, द्वितीय पद में क्या जोड़ते थे सर जी, हम द्वितीय पद में एक सार्वआंतर जोड़ देते थे। जैसे ये द्वितीय 2 हो गया और तीसरा पद निकालने के लिए 2 में 1 जोड़ देते थे तो 3 आ जाता था। तो हम 2 में क्या जोड़ रहे थे, सार्वआंतर। द्वितीय पद में क्या जोड़ रहे थे, सार्वआंतर तीसरे पद को निकालने के लिए। तो यहां पर भी वही चीजें कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 और D में और D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पद में निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस 3D, फिर A1 प्लस 4D। इसी तरह हम जितने पद चाहें n पदों तक निकाल सकते हैं। अब हमसे डायरेक्ट अगर बोल दे, हमें अब सर्वांतर, अगर हमें अब पद निकालने के लिए न बोले, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है आप समांतर श्रेणी मत निकालिए। हमें बोल दिया कि कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है और सार्वआंतर D है, तो उसका nवां पद, चाहे nवां पद ये 5वां भी हो सकता है, 6वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, हमको नहीं पता। तो बोला हमसे किसी समांतर श्रेणी का, कि इस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A है, nवां पद निकालिए। तो nवां पद हमें निकालने के लिए बोला, तो इसका nवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों, an इक्वल टू प्रथम पद, A1 क्या है यहां पे, प्रथम पद, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को, प्रथम पद प्लस n-1, ये पद निकालना है हमें, उसमें से 1 घटा देंगे, इनटू में D। तो ये जो चीजें आएंगी वो क्या हो जाएगी, वो nवां पद हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि इसका प्रथम पद 1 है और सार्वआंतर D है, तो इसका 6ठा पद निकालिए, या आप 5वां पद निकालिए। तो हमें 5वां पद निकालना है, तो A5 लिखेंगे और A1 दिया हुआ है, क्या A1 ही दिया हुआ है, और D कितना, n यहाँ पे n का 5वां पद मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, 5 - 1 इंटू में D, सर्वांतर D ही है, तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस 4D। अब देखिए क्या इस सारणी का 5वां पद यही नहीं है, 1 2 3 4 5, यस सर 5वां पद है A1 प्लस 4D। इसको हमने कैसे निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया। इसको हमने कैसे निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया। तो हमने आपको समांतर श्रेणी में प्रयोग होने वाली सारी चीजें समझा दी और सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है। पता नहीं हम सफल रहे हैं कि नहीं, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि हम सफल हैं। तो ये थी बच्चों आपकी समांतर श्रेणी।
प्रथम पद, किसी श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद और द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को कहते हैं सार्वांतर। जो उसमें जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है बार बार, वो क्या होती है, सार्वांतर उसको कहते हैं। और अगर प्रत्येक पद में एक ही संख्या जोड़ी जा रही है तभी वो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है an = प्रथम पद प्लस n - 1 × d। बहुत बोझ लेने की अभी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अगर इसमें से नहीं भी आई हैं तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वो आती जाएंगी। तो रिलैक्सेशन के साथ पढ़ना, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी ये अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो फिर चैप्टर कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन है उसमें हमें बताने हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये तो बस हम पढ़ के ही आपको बता देंगे भाई, आप लोग भी पढ़ेंगे और खुद से समझेंगे। समझिएगा इसमें कह क्या रहा है, क्योंकि इसको लिखूं मैं, बस बताना है कि नहीं है और शब्दों में दिया हुआ है। तो इसको हम पढ़ेंगे, आप लोग भी ध्यान से इसको सुनेंगे। पहले एक्सरसाइज डाल देते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1। चलिए सर बिल्कुल पढ़िए। पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहले में हमें बताना है पहले क्वेश्चन में कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं। तो पहले का पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए है। यानी कि A1 जो दिया है 15 दिया है, और कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया बढ़ जाता है। अब अगर आप पहले किलोमीटर के बाद से अगर दूसरे किलोमीटर पर जाते हैं तो किराया कितना बढ़ जाता है, 8 बढ़ जाता है। यानी कि समांतर क्या है, डी है। तो ये वास्तव में समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए कैसे समांतर श्रेणी है। आप अगर इसको डी नहीं भी मान पाते, देखिए पहला किलोमीटर पर 15 है, दूसरे किलोमीटर पर कह रहा है कि 8 रुपए और बढ़ जाएगा इस 15 रुपए में, तो 23 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर पर कह रहा है कि इस अब 23 में 8 बढ़ जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या बन जाएगा, एक समांतर श्रेणी है। तो पहला वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। चलिए अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। कुछ टोटल 4 दिए, जिसमें 2 मैं बताऊंगा, 2 आपको बताने हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। वो होमवर्क है आपका। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो पूछ रहा है क्या एक समांतर श्रेणी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो पार्ट है उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, जिसका आयतन क्या है, V है, जिसमें हवा भरा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि जो बेलन में हवा भरा है उसका आयतन क्या है, V है। अब कह रहा है कि प्रत्येक बार V का 1/4 भाग निकल जाता है। पंप के सहारे प्रत्येक बार V का 1/4 भाग निकल जाता है। तो पहली बार कितना निकलेगा सर, V/4। दूसरी बार कितना निकलेगा, तो सर दूसरी बार निकलेगा V/4 इंटू में 1/4। सर जी ये निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी V/16। अब पूछा जाएगा फिर नेक्स्ट क्या निकलेगा, तो ये सब मल्टीप्लाई होते जाएगा, हम देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा V और अपॉन में क्या हो जाएगा, V और अपॉन में अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो 40 और 64। फिर अगर निकाला जाए तो हम यहीं पर चेक कर सकते हैं क्या इसमें एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, क्या इसमें कोई सार्वंतर है। ये तो जो V/4 है ये सार्वंतर थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जुड़ थोड़ी ना रहा है। तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं सर, कैसे पता आपको समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिए। अगर सार्वंतर बराबर नहीं हो तो समांतर श्रेणी नहीं आएंगे। तो हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले। तो ये डी, यहां से इन दोनों के सारे डी निकालते हैं सर जी। V/16 माइनस में V/4 क्या आएगा सर जी 16, और यहां से करेंगे तो 4V/V, ये आ जाएगा सर जी 3V/16। और अब इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, क्या आएगा सर जी V/64 प्लस माइनस में V/16। दोनों के सारे हम समांतर ही निकाल रहे हैं। तो सर ये क्या हो जाएगा 24, सर जी ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा V माइनस में 3V, सर जी ये जाएगा माइनस 2V अपॉन में 64। क्या दोनों चीजें बराबर है, ये माइनस में है ये प्लस में है, संख्या भी बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कब होगा, जबकि दोनों का सार्वंतर बराबर रहता है, यानी कि प्रत्येक पद में एक समान संख्या जुड़ी रहती, प्रत्येक पद में क्या होती, एक समान संख्या जुड़ी रहती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें बस यही बताना था कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम लोगों ने वो बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, जो चीजें मैंने आपको बताया वही करना है।
क्वेश्चन नंबर करा है कि दी हुई समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि इसके प्रथम और सर्वांतर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कितने क्वेश्चन है भाई? 2 में 5 क्वेश्चन है जिसमें से मैं 2 बताऊंगा, 2 नहीं 3 बता देता हूं। चलिए 5 में से 3 बता देता हूं। पहला पद दिया हुआ है 1 क्वेश्चन नंबर पहले का और डी दिया हुआ है 10। ठीक इसी प्रकार दूसरे अगर क्वेश्चन में जाया जाए तो ए दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है 0। तीसरे क्वेश्चन में अगर जाया जाए, तीसरे क्वेश्चन में अगर जाया जाए तो ए दिया हुआ है कितना 4 और डी दिया हुआ है -3। अब 2 क्वेश्चन आप करिएगा भाई। कह रहा है कि इसके समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए जिनका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। सर्वांतर डी दिया हुआ है तो प्रथम पद ए है तो ये ए हो गया। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे सर जी? ए प्लस डी, हमें क्या पता है? तो ए हो, प्रथम पद ए हो गया। 4 पद निकालना है तो प्रथम पद तो दिया ही हुआ है तो प्रथम पद ए हो गया। द्वितीय पद क्या हो जाएगा सर जी? 10 ए प्लस डी, ए प्लस डी ही होता है ना, तो द्वितीय बस 10 जोड़ते हैं ये सब में, तो बस 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं समांतर श्रेणी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फिर तृतीय आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तृतीय लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 + 10 30 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में डायरेक्ट लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी 4 पद तक लिखना है तो 10 20 30 40 हो गया। 4 पद तक समांतर श्रेणी। फिर इसमें भी समांतर श्रेणी लिखना है, क्या हो जाएगा सर जी? प्रथम पद दिया हुआ है -2, -2 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? -2, -2 में फिर 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? -2, -2 में फिर 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? -2। तो ये -2 ही 4 पद हो जाएंगे। अब इसमें देखिए पहला पद 1 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी भाई? पहला पद 4 दिया हुआ है, 4 में -3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 में 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 नहीं 1 आएगा। ठीक है, और फिर 1 में -2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना था, यानी कि प्रत्येक पद में समांतर जोड़ते जाइए, समांतर श्रेणी आ जाएगी। प्रत्येक पद में समांतर जोड़ते जाइए, समांतर श्रेणी आ जाएगी। चलिए बहुत ईजी था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें 4 क्वेश्चन भी है, 3 के बाद से बस 4 वाला हमारा आखिरी है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसका होमवर्क जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर पहली एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से नहीं सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको अगर आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर चीज़ें आपको आएंगी नहीं भाई। जो बात है साफ है, चीज़ें आपको आएंगी नहीं, आपको लगेगा आ गई है लेकिन आएंगी नहीं। होमवर्क जरूर सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है तीसरा वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें बहुत श्रेणी दिया हुआ है, तो श्रेणी क्या दिया हुआ है? पहला श्रेणी है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 मैं करूंगा और आप लोग करेंगे। पहला है 3 1 -1 -3 डैश 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 डैश। दूसरा है -5 -1 3 -7 डैश 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 डैश। अब कोई बच्चे कहेंगे सर जी कैसे प्रथम पद ज्ञात करें? प्रथम पद तो पता है कि सर जी पहला पद होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रथम पद इक्वल टू 3, और इसमें भी सर जी पहला पद होता है तो लिख सकते हैं प्रथम पद इक्वल टू -5। लेकिन सब अब सर्वांतर कैसे ज्ञात करें? तो डैश 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 दिया हुआ है, उससे आपको मतलब क्या है? सर्वांतर होता क्या है सर जी? सार्व अंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो आप इसमें से कोई भी 2 पद ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 3 1 ले लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए, -1 2 ले लीजिए। आप इसमें 2 लेते हैं तो ये द्वितीय हो गया, ये प्रथम हो गया, तो -1 हो जाएगा। तो चलिए मैं ले लेता हूं 3 और 1। तो द्वितीय पद क्या है? इसमें एक द्वितीय पद है तो -1 माइनस में 3, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो क्या आ जाएगा? -2। तो सर्वांतर क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक चीजें आपको सेम चीजें वहीं करनी है। एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आ गया बच्चों, वेट करेंगे। चलिए बच्चों, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अब इसमें भी हमें सार्वांतर ज्ञात करना है, तो इसका भी सार्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? सार्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे सर जी? सार्वांतर इक्वल टू हो जाएगा क्या? सार्वांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इसमें द्वितीय पद क्या है? इसमें द्वितीय पद में ये दोनों पद ले रहा हूं, तो द्वितीय हो जाएगा, प्रथम ये हो जाएगा। तो सर जी 7 - 3 4, सार्वांतर क्या हो गया? 4। अब अगर मैं इन दोनों को भी लेता तो देखिए वही आता।
अगर मैं इन दोनों को भी लेता तो डी वही आता है हमारा, क्या आता है, ये हो गया द्वितीय पद, तो -1 और -5, तो -5 में -5, 5 किसमें माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -1 + 5 क्या आ जाएगा 4। किन्हीं भी दो पद को लेंगे तो सर्वांतर क्या आएगा, सेम आएगा। और हमें क्वेश्चन में बस क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बस सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बच्चों बोला है, जो कि सर्वांतर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, इसके बाद से ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग करेंगे, मैं बस 2 ठो बताऊंगा क्योंकि हमको बस समझाना है, और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग बोलेंगे तो भाई वो भेजूंगा, लेकिन वो सॉल्यूशन मैं बहुत लास्ट में भेजूंगा, क्योंकि भाई सॉल्यूशन मैथ में अपने से करना चाहिए, देखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर और इनके 3 पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है और भी इसमें 3 पद लिख देना हम लोग को, 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, और लिख लेता हूँ मैं, कौन सा लिख लेता हूँ, चौथा लिख लेता हूँ भाई, चलिए -10, -6, -2, 2 डैश 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 डैश, और लिख लो, चलिए एक और लिख लेता हूँ 9th वाला 1, 3, 9, 27, और एक लिख लो, चलिए एक और लिख लेता हूँ आपका लास्ट वाला नहीं लिखता हूँ, लिख लेता हूँ, कौन सा लिख लूँ भाई, एक स्क्वायर लास्ट वाला लिख लूँ, स्क्वायर वाला ही, चलिए लास्ट वाला लिख लेता हूँ। तो XV हो गया हमारा क्या, 1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डैश 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 डैश। चलिए अब हम इसको करते हैं। पहले हमें क्या बताना है, अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके अतिरिक्त 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसमें 2 का योग करें 4 आ जा रहा है, 4 में 2 का योग करेंगे 8 आएगा, नहीं 4 में 2 का योग करेंगे सर जी 6 आएगा, अर्थात ये क्या नहीं है, ये समांतरी श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, बात खत्म, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसको देखिए -6 है, इसमें 4 जोड़ दीजिए -6 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ दीजिए -2 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, सही है, समांतर श्रेणी है। 4 जोड़ते जा रहे हैं तो चीजें होती जा रही है। तो डी क्या हो जाएगा सर जी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -6 और +10, +10 क्यों सर जी, -10 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सर्वांतर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें इसमें और अतिरिक्त 3 पद याद करने हैं, तो अतिरिक्त पद क्या हो जाएगा, तो 2 है यहाँ पे, 2 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, बस कहानी हमारी खत्म, इतना ही हमारा काम था। अब ये देखिए 1 है, 1 के बाद 3 है, इसमें 2 जोड़ने पर 3 आ रहा है, इसमें 6 जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समांतर श्रेणी नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। इसमें देखिए 1 है, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 25 है, 49 है, 73 है, डैश 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 डैश। हमने देखा यहाँ पे हमने क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम 24 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 25 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा, 49 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 73 आएगा, यानी कि ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, इसका सर्वांतर D इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 25 माइनस में 1 यानी कि 24 सर्वांतर हो गया। अब इसके अतिरिक्त पद भी ज्ञात करने हैं, तो अतिरिक्त पद क्या हो जाएगा, बस 24 जोड़ते जाइए। सर जी इसमें 24 जोड़ देंगे अगर तो 97 हो जाएगा, 97 में सर जी अब अगर 24 जोड़ दें तो सर जी 121 हो जाएगा, 121 में 24 जोड़ दें तो 145 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 3 अतिरिक्त पद। यही सारे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, और यहीं पे हो जाता है आपका एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, यहीं पर हो गया बच्चों आपका एक्सरसाइज समाप्त। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन हल करने हैं ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी हमें जुड़ जाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।